चलिए पार्टी वाइज आइटम प्राइसिंग फीचर को समझते हैं। इसे यूज करना बहुत आसान है। बस सेटिंग्स में जाकर फिर प्रेफरेंसेस और ऑटोमेशन में जाएं। वहां पार्टी वाइज आइटम प्राइसिंग फीचर को ऑन कर दें। अब इन बदलावों को सेव कर लेते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक आइटम ऐड करते हैं, जैसे एक मोबाइल कवर। मान लीजिए इसकी डिफॉल्ट सेल प्राइस हम 500 रुपये रखते हैं। अब बिलिंग के समय अगर हम ये आइटम किसी कस्टमर को बेचते हैं तो डिफॉल्ट प्राइस अपने आप लग जाती है, लेकिन अगर हम इसका रेट बदल दें तो ये ऑटोमेटिक इस कस्टमर के लिए सेव भी हो जाता है। इसी तरह चलिए एक और कस्टमर को अलग रेट पर बेचते हैं, जैसे 400 रुपये में, और 15% की छूट भी दे देते हैं। अब जब आप कस्टमर 1 के लिए अगला इनवॉइस बनाएंगे, आइटम सिलेक्ट करते ही पिछली बार का 450 रुपये वाला रेट अपने आप आ जाएगा। इसी तरह कस्टमर 2 के लिए प्राइस 400 रुपये सेट हो जाएगी, क्योंकि आपने पिछली बार यही रेट दिया था। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने ये आइटम पहले कभी नहीं खरीदी, तो डिफॉल्ट प्राइस ही लागू होगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप पुराने रेट्स भी हिस्ट्री से निकाल सकते हैं। आइटम प्राइसिंग की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। जैसे कस्टमर 1 को फिर से इनवॉइस करे, इस बार 300 रुपये में। फिर इसी कस्टमर के लिए एक और बिल बनाई, इस बार 250 रुपये में, और उस पर 50% की एक्स्ट्रा छूट भी दें। अगली बार जब आप ये आइटम सिलेक्ट करेंगे तो बस इस आइकन पर क्लिक करें और पूरी प्राइस हिस्ट्री देख लें। यहाँ आप सारे पुराने प्राइस देख सकते हैं, 250, 300, 450। किसी भी प्राइस पर क्लिक करें और वो रेट तुरंत अप्लाई हो जाएगा। बस ऐसे ही पार्टी वाइज आइटम प्राइसिंग काम करती है। धन्यवाद।